Hello, fifth class. I hope you all are good at your home. Yesterday, we discussed about what is natural disaster. Today, we will discuss about some natural disasters. First is volcanic eruption, जिसको बोलते हैं हम किसी भी ज्वालामुखी का फटना, इरप्शन होना. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन्स मोल्टन रॉक्स नोन एज मैग्मा. कहते जो हमारी अर्थ है उसके अंदर मोल्टन रॉक शामिल है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मैग्मा के नाम से जानते हैं. इन सम प्लेसेस मैग्मा फाइंड्स अ वेंट थ्रू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड कम्स आउट ऑफ द सरफेस. राजी ये देखो हमारी अर्थ है, उसके अंदर मैग्मा है. कहते जो मैग्मा है ऊपर जाके वेंट के थ्रू अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर धीरे धीरे आ जाता है. इसको क्या कहते हैं? वोल्केनिक इरप्शन कहा जाता है. जो ये मोल्टन मैग्मा होता है बेटा, ठीक है, जब वो वेंट से बाहर आ रहा होता है तो इसको क्या बोलती हैं? लावा होता है. तो इससे जो गैस और एशिज हैं कहते ऑल्सो स्केप विद लावा. लावा निकलता है, गैसेस काफ़ी निकलती हैं इससे, और काफ़ी क्या निकलती है? राख निकलती है. जो फ्लोइंग लावा होता है, कहते जो लावा बह रहा होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म होता है. एंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन इट्स पाथ. जो भी चीज़ उसके रास्ते में आती है वो उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है. आफ्टर द लावा हैज़ कूल्ड, जब लावा एक बार ठंडा हो जाता है तो ये कोन शेप्ड हिल साइड में क्या लेता है? रूप ले लेता है. द हिल हैज़ एन बाउल शेप ओपनिंग द टॉप हिल द कॉल्ड द क्रेटर. कहते जो उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? क्रेटर कहा जाता है. जो वोल्केनो है वो 3 टाइप्स की होते हैं. एक तो होते हैं एक्सिट, डोरमेंट एंड एक्टिव. सुचेत, चेत और जागरूक ज्वालामुखी. ठीक है जी. एक्सिट मतलब डेड वोल्केनोस यानी कि जो सोए हुए हैं. ठीक है जी. डेड वोल्केनोस आर दोज विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर 100 of years. जो हजारों कितने ही साल हो गए फटे नहीं हैं, लेकिन अनलाइकली टू डू सो इन द फ्यूचर. और हमें उम्मीद है कि ये फ्यूचर में भी नहीं फटेंगे, इनमें से ज्वालामुखी नहीं निकलेगा. जैसे कि माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, अफ्रीका इज़ एन एग्जाम्पल. इसकी एग्जाम्पल है. डोरमेंट और स्लीपिंग वोल्केनो. कहते डोरमेंट होता है इज़ वन विच हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर मैनी ईयर्स. कहते काफ़ी टाइम से इसके अंदर से भी ज्वालामुखी मतलब ये ज्वाला वो लावा वगैरह नहीं निकला है, और ये एक्सेप्ट किया जाता है कि भी शायद ये फ्यूचर में भी ना हो. जैसे कि माउंट फ्यूजिनामा इसकी एग्जाम्पल है. एक्टिव वोल्केनोस वो रहते हैं जिनके इरप्ट होने के चांसेस हैं इन फ्यूचर में, जैसे कि माउंट इटना इन इटली. प्रीकॉशंस. अब आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब ज्वालामुखी फटता है? कहते इन दिनों में साइंटिस्ट ने भविष्यवाणी की है कि भी भविष्यवाणी कर देते कि ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है. अगर ऐसी प्रेडिक्शन होती है एवोकेट टू सेफ प्लेस, तो आपको क्या चाहिए? सुरक्षित जगह पे चले जानी चाहिए. ओबे एनी एवोक्यूएशन इंस्ट्रक्शंस. कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं आपके लिए, अथॉरिटीज़ जो देती है. पीपल की फूड एंड वाटर स्टोर्ड फॉर सच टाइम. तो इन टाइम के लिए लोगों को अपने घरों में खाना और पानी स्टोर करना पड़ता है. इलेक्ट्रॉनिक गजट्स है वो बंद कर दिए जाते हैं इस टाइम के अंदर. एंड फिशरमैन को कहा जाता है कि वो समुंदर से दूर रहें अगर वोल्केनो के फटने की संभावना हो. नेक्स्ट है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आप सभी समझते हो, भूकंप, भूचाल. समटाइम्स देयर आर सडन मूवमेंट्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. हम देखते हैं जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ के अंदर से कई बार कुछ मूवमेंट्स होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस और ट्रेमर्स. एक कंपन होता है हमारी अर्थ की सरफेस पे. जो ट्रेमर्स है वो कंपन है, उसको हम बोलते हैं भूकंप. कहते हैं हमारी अर्थ है उसमें मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक्स आते हैं हर साल में. कुछ भूकंप छोटे होते हैं, वी डोंट इवन फील मोस्ट ऑफ दैम, जिसको हम फील नहीं कर पाते. दिस मे रिजल्ट इन माइनर और समटाइम्स मेजर डिजास्टर्स सच एज लॉस ऑफ ह्यूमन एनिमल लाइव्स, कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेस, ब्रेकिंग और अपरूटिंग ट्रीज. कई बार क्या होता है, भूकंप इतने बड़े होते हैं कि जिसके थ्रू जान माल का भी नुकसान होता है, पशुओं की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचता है, इंसानों की बिल्डिंगें टूट जाती हैं, रोड्स और ब्रिजेस को नुकसान पहुंचता है, पेड़ भी गिर जाते हैं. जहाँ पे ये अर्थ प्लेस, जहाँ पे अर्थ पे भूकंप आता है उस जगह को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं. जो फोकस होता है अबव द फोकस ऑन द सरफेस, द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपीसेंटर. जहाँ पर भी अर्थ भूचाल आता है उसका जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपीसेंटर. कहते हैं जो अर्थक्वेक का
सारा होता है इफेक्ट वो नियर होता है एपिसेंटर की। सिज्मोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम भूचाल की ड्यूरेशन के लिए मापते हैं। और अर्थक्वेक है, कहते हैं जो रिचर फोर्स है वो किससे मेजर किया जाता है, रिचर स्केल से किया जाता है। जो साइंटिफिक स्टडी है अर्थक्वेक से उसको बोलते हैं सिज्मोलॉजी बोलते हैं। काफ़ी बड़े बड़े अर्थक्वेक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव, नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं लोगों को, उनकी प्रॉपर्टी को। जैसे कि 2001 में 26 जनवरी 2001 में गुजरात के अंदर ये भूचाल आया था जिसके अंदर 20,000 से ज़्यादा लोग क्या हो गए थे, डाई हो गए थे, 15 लाख इंजर्ड हो गए थे और 1 लाख लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो गए थे। ठीक है जी। अनदर स्फीयर अर्थक्वेक हिट हैटी ऑन 12 जैन 2010 के अंदर, हैटी के अंदर भूचाल आया था और इसके अंदर भी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। 2,22,570 के नियर अबाउट लोग क्या हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, और 3 लाख के खिलाफ इंजर्ड हो गए थे और मिलियंस होमलेस हो गए थे, यानी कि बेघर हो गए थे। कितने ही घर बर्बाद हुए और कितने ही लोगों की प्रॉपर्टी क्या हुई, डैमेज हुई। सिस्मिक जोन्स, जहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है, कहते हैं अर्थक्वेक विदाउट वार्निंग आते हैं, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कब आएंगे। तो हाउएवर साइंटिस्ट हैव नेम सम एरियाज ऑन अर्थ रीजन्स, कहते कुछ साइंटिस्ट बताते हैं हाई सिस्मिक एक्टिविटी से कि भी यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं। ठीक है। और वहाँ पे और लो सिस्मिक एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन फ्रिक्वेंसी और मैग्नेटिक ऑफ अर्थक्वेक, वो अर्थक्वेक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भूकंप छोटा भी आएगा या बड़ा भी आएगा। हिमालय रेंज है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, वहाँ पे हमने मतलब भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। जो अर्थक्वेक है वहाँ पे कहते हैं मतलब अर्थक्वेक्स भूकंप है ऑल्सो अकर वेरी फ्रिक्वेंटली, जल्दी आ जाते हैं, जैसे कि जापान और फिलीपींस के अंदर भी। प्रिकॉशंस, आप क्या प्रिकॉशंस यूज़ करोगे, वी शुड मूव क्विकली टू एन ओपन एरिया व्हेन वी सेंस ट्रेमर्स, अगर आपको कंपन लगे ओपन एरिया में चले जाओ। बिल्डिंग से परे रहो, खंभों से, इलेक्ट्रॉनिक बॉल, व्हीकल से दूर रहें। अवॉइड यूजिंग अ लिफ्ट, लिफ्ट का यूज़ ना करें। इमीडिएट आफ्टर एन अर्थक्वेक, से अर्थक्वेक खत्म हो गया। इफ़ यू आर ट्रैप्ड इन डोर्स, कहते हैं अगर आप घर के अंदर फंस चुके हो तो क्या करोगे, आप किसी स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे जाओ या बेड के नीचे जाके अपने आप को प्रोटेक्ट करो। बट मूव अवे फ्रॉम विंडोज़, विंडोज़ और शीशों से दूर रहें। डोंट अटेम्प्ट टू यूज़ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, और इलेक्ट्रिकल चीज़ों को टच ना करें। Thank you all of you. Now you have to read this chapter carefully. Tomorrow we will discuss about a tsunami, floods, cyclones, etc.